जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में और चैप्टर है हमारा 9। और सबसे पहले इसमें देखिए जो हमारा टॉपिक्स है, जैसे कि कोई भी अगर खंबा हो, मीनार हो, ठीक है, तो उसको इस तरह से सूचित किया जाएगा, चाहे वो मीनार क्यों ना हो, चाहे वो खंबा हो, ठीक है, चाहे वो भवन हो या टावर हो। तो इसको जो है, ये सभी चीज़ को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच करके जिसका नामकरण रखेंगे ए बी, ठीक है। और इसको एक क्षैतिज रेखा जो कि भूमि होगा उस पर खड़ा करना है, और ये जो बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। तो यहाँ पे मीनार, खंभा, भवन या टावर, इसको जो है ए बी से सूचित करना है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ का रहा है कि जब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इस मीनार के शिखर को देख रहा है, इसको बोलते हैं शिखर और इसको बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे शिखर को देख रहा है, तो आदमी जब नीचे रहता है तो इसमें क्या होता है कि जब गर्दन को ऊपर उठाना पड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। इसमें क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और कौन सब चीज कहाँ कहाँ होता है वो आप बारीकी से देखिए। इसमें होता है दृष्टि रेखा, ये रेखा जो है दृष्टि का है, इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा दृष्टि रेखा। और इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे थीटा होता है, न्यून कोण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यही है हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानना है कि उन्नयन कोण में क्या होता है कि व्यक्ति क्षैतिज पर अर्थात नीचे होता है और जिस वस्तु को देखना होता है वो वस्तु ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है, जिसमें हमको गर्दन उठाना पड़ जाए। अब अगर हम बात करें कि एक मान के चलिए कि एक पतंग उड़ रहा है, तो पतंग जो है उड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो गर्दन है उसमें देखने के लिए, पतंग को देखने के लिए गर्दन को जो है उठाना पड़ता है। या कोई भवन है, भवन को देखने के लिए क्या करना होता है, गर्दन को उठाना पड़ता है। कब, जब हम जो है नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं तब। इसके बाद इसी का अपोजिट अवनमन कोण बनता है, अवनमन अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण जो होगा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है ऊपर रहता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक भवन है, ठीक है, और इस भवन में जो है, इस भवन के शिखर पर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, भवन के ऊपर व्यक्ति है, और मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, या मान लेते हैं कि कार है, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ से कि उस कार को देख रहा है। तो व्यक्ति यहाँ पे अब हो गया ऊपर और इसका वस्तु जो है नीचे हो गया। तो जहाँ पे व्यक्ति है वहाँ एक क्षैतिज रेखा लेंगे, यहाँ पे आपका थीटा होगा, यही आपका जो है अवनमन कोण है, अवनमन कोण। जब ये हिसाब में जाएंगे, हिसाब सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये थीटा यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा,
यही जो है यहाँ पे आ जाएगा। जितना डिग्री का भी कोण यहाँ पे बनेगा उस डिग्री को यहाँ पे बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है ऊपर है और वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो रेखा हो गया जिसका नाम हो जाएगा BC, ये है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लोग बस इतना ही जानना है। और अगर आपको चार्ट, जो चार्ट आपको हम बताए थे 8.2 में, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, वो याद होना ही चाहिए। अगर वो याद है आपको तो हिसाब जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। साइन और कॉस और टेन, बस 3 ठोका जो है याद कर लीजिए। इसके बाद जो है साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर P/H, जो आपको हम लिखाए थे पहले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हिंदी हिस्ट्री बायोलॉजी, उसी सूत्र से हमको यहाँ पे लेना है। कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। ठीक है, ये 3 जो है इसी 3 पर जो है खेला है। ये टोटल जितना भी आपका बनेगा ये चैप्टर, वो टोटल जो है आपका 9 चैप्टर जितना भी हिसाब सॉल्व होगा, तो यहाँ पे तो हिसाब 16 तो है, बाकी जो है अलग से आपको अगर कोई उदाहरण का ही बनाना हो, चाहे वो SF के बुक से हो, चाहे वो भारतीय भवन के बुक से हो, कोई भी बुक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये तीनों याद रहना चाहिए। उसके बाद जो आप सारणी याद किए हैं उस सारणी में साइन कॉस टेन और ये तीनों का जो है डिग्री जो है मान याद होना चाहिए। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये अगर याद है तीनों आपका, तो आपका हिसाब जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप सर्वप्रथम उसे याद जरूर कर लें, तब जाके आप हिसाब सॉल्व करना शुरू करें। तो अब हम लोग जानेंगे 9.1 का सवाल और क्वेश्चन नंबर होगा 1। जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग 1 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर जो है चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसके बाद कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का जो सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि इन सभी तीनों रेखाओं में जो है यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ABC। इसमें 3 भुजा है, AB, BC और AC। तो सबसे पहले AB जो भुजा है इसका नाम है जो है वो खंभा है। उसके बाद AC जो है वो डोरी है और BC आपका जो है भूमि हो गया या क्षैतिज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई जो है वो H मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का दे करके यहाँ पे लिखना है, माना कि खंभे की ऊंचाई जिसका नाम है AB बराबर लिखेंगे H मीटर। उसके बाद यहाँ पे डोरी की ऊंचाई या डोरी की लंबाई भी लिख सकते हैं, डोरी की लंबाई जिसका नाम होगा AC, वो कितना मीटर है? 20 मीटर है। उसके बाद जो है डोरी जो है भूमि के साथ में
30 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका नाम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे जब थीटा रहता है तो इसके सामने ये P है, ये B है और ये H है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है, दो चीज़ को आपको पकड़ना है। तो डोरी का ऊंचाई ये दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे H है और ये P है। तो P/H जो हमारा है कौन सा सूत्र में आता है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में से एक सूत्र का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो P/H आता है वो कौन सा सूत्र में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है या टेन में आता है, जिसमें भी आएगा वो सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो P/H जो होता है वो सूत्र होता है साइन थीटा में। तो बराबर लिखेंगे साइन थीटा। अब सबका मान बैठाएंगे। तो P को हम लोग क्या, यहाँ पे ये खंबे है, खंबे का ऊंचाई H माने थे तो H लिखेंगे बट्टे, और H जो है वो कितना है 20 मीटर है, डोरी का लंबाई 20 बैठाएंगे बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर बैठाएंगे 30 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे H/20 बराबर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है आपको सारणी से लेना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो वो 1/2 यहाँ पे बैठाएंगे। फिर कोना कोनी गुना करेंगे, 2 को H से गुना करेंगे तो 2H बराबर होगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा। अब होगा H बराबर 20/2 काट के होगा 10, ठीक है, यानी H बराबर हो गया 10 मीटर। अब अतः लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर हो गया 10 मीटर। ये आंसर पूरा हो गया 1 नंबर का। अब हम लोग जो है 2 नंबर का सवाल पढ़ेंगे।